हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी हमेशा की तरफ। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। आज हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डेट होते हैं आज के दिन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, एग्जामो गुरु गुल पे जो भी नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारे चैनल पे वीडियो जाएंगे, क्लासेस होंगी, उसका अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, आप भी अपडेट रहेंगे मेरे साथ साथ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 11 सितंबर के दिन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो भारत और विश्व में हुई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। आपको पता है इसकी बहुत बातचीत होती है, हम सबको इसके लिए प्रेरणा दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद को युवाओं का आइडल माना जाता है और है भी, और लोगों को मानना भी चाहिए। हर बच्चे को इनकी जीवनी के बारे में पढ़नी चाहिए। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर उस युवा को इनकी जीवन की जो भी कहानियां हैं उसको ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। इनकी जो जीवनी है उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कहाँ दिए थे? शिकागो में दिया था इन्होंने, विश्व धर्म सम्मेलन में। क्लियर हुआ आप सभी को? सहिष्णुता, सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर और कट्टरता पर इन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। आपको पता ही है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था, आरंभ किया था। कब किया था? 1906 में 11 सितंबर के दिन ही किया था। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। 1919 में अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? होंडुरास पे आक्रमण किया था अमेरिकी नौसेना ने। कब? 1919 में। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। 1939 में इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। किसके खिलाफ किया था? जर्मनी के खिलाफ किया था। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। 1941 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ था। किसका? पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था, 11 सितंबर के दिन। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की बात करते हैं। 1951 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविक। ये नाम याद रहना चाहिए, फ्लोरेंस चैडविक। आप बताइएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला पुरुष कौन था। कुछ दिन पहले मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ था, आपको बताया भी था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे पता चलेगा कौन मेरी वीडियोज़ को देखता है और उसको याद रखता है, नोट डाउन करता है। तो उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे थे। कितने लगे थे? 16 घंटे और 19 मिनट लगे थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1961 में आज ही के दिन 11 सितंबर के दिन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। किसका हुआ था? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, 11 सितंबर के दिन हुआ था। अगर बात करें 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुर्की शहर पे कब्जा किया था। कहाँ पे? बुर्की। आपको याद होना चाहिए कि 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो हमारी जो भारतीय सेना थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी और बुर्की शहर पे कब्जा कर लिया था। ये हालात थे। देखिए बार बार उंगली तो करते हैं, कभी ये
सक्सेसफुल नहीं होते हैं। देखिए, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में भी आप भी कुछ भी करना चाहते हैं, आप किसी को उंगली मत कीजिए। आपको क्या लगता है उंगली करने से आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। आपको खुद मेहनत करना चाहिए, सामने वाले की तरक्की देख के खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते, हमसे अलग तो हो गई ये। पर इनकी हालत इस टाइम देखो आप, क्या स्थिति है इनकी। हम मस्ती मजाक में बोल तो देते हैं पाकिस्तान हमारा बेटा है, हम उसके बाप हैं। अगर रियल लाइफ में सच में देखा जाए, कोई भी अपने माँ बाप से छल करके या कुछ भी करके आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी हर एक सीख जो होती है हमें सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, और उन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़ पाते हैं, अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाते हैं। चलिए इन बातों को हटाते हैं, बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। इनकी अगर बात की जाए तो पूरा क्लास ही चली जाएगी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए हमसे। टेलीग्राम ग्रुप से हम हमारे जुड़ सकते हैं, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1968 में एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नाइस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कहाँ? नाइस के निकट जो थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 1611 विमान की संख्या थी और एयर फ्रांस का ये विमान था। इसमें 89 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। कितने यात्री मारे गए थे? 89 और चालक दल के 6 सदस्य। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1971 में मिस्र में संविधान को अंगीकार किया गया था। आज ही के दिन 11 सितंबर के दिन किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1973 में चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलांदे का सैन्य तख्तापलट हो गया था। किसके? चिली के राष्ट्रपति। नाम क्या था? साल्वाडोर अलांडे। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1996 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। कब हुई थी? 11 सितंबर के दिन 1996 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? ये पहली महिला थी जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पेंटागन पे आतंकवादी हमले में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे। आपको पता ही होगा कि 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे पेंटागन पे आतंकवादी हमले हुए थे उसमें 6000 से अधिक लोग मारे गए थे। और उसी का कारण था कि अब अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान की अमेरिका की जो सेना थी उन्होंने कब्जा कर लिया था, वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था। और अब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो अमेरिका ने कब अफ़गानिस्तान को छोड़ा है और फिर से तालिबान की वहाँ पे शासन हो गए, और किसको मारा था? क्लियर हुआ आप सभी को? इसका मास्टरमाइंड कौन था? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताइए, इतने लोगों की जान ले लेते हैं, मासूमों की जान ले लेते हैं। किसी की दुश्मनी किसी से होती है पर मासूमों की जान जाती है हमेशा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। 2003 में चीन के विरोध के बावजूद तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मिले थे। किससे मिले थे? जॉर्ज बुश से मिले थे। किसके विरोध के बाद? चीन के विरोध के बाद। चीन तो अभी भी विरोध करता है। हमारे देश में रहते हैं दलाई लामा जी। किस स्टेट में रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। 2005 में गाजा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा की गई थी। कब किया हुआ था? 11 सितंबर 2005 को। कहाँ पे? गाजा पट्टी में। नेक्स्ट की बात करते हैं। 2006 में पेस और डेम की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता था। पेस और डेम की जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता था? अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता था। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश PN भगवती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चौथी बार पुनर्निर्वाचित हुए थे। प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब
अमेरिकी अंतरिक्ष यान अटलांटिस अंतरिक्ष के साथ जोड़ा। याद हुआ आपको? 11 सितंबर के दिन ही ये सब घटनाएं हुई हैं। क्लियर आप सभी को? 2006 में ये सारी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए ये एक में ही मैंने नोट डाउन कर दिया था। क्लियर हुआ आप सभी को? ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो 2007 में यरूशलेम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा था। कहाँ पे पता लगा था? डेविड शहर में पता लगा था। ये यरूशलेम से सटे डेविड शहर में कितनी साल पुरानी सुरंग का पता लगा था? 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा था। अगर बात करें 2009 में नोएडा के निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंटेर को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 19 मामलों में से एक रिफा हलदार मामले में बरी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने काशीराम स्मारक स्थल के निर्माण पर रोक लगाई थी। ये क्यों बताया? 2009 की ही घटनाएं हैं, इसीलिए मैंने सर्वोच्च न्यायालय ने काशीराम स्मारक स्थल के निर्माण पर रोक लगाई थी। ये भी मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया था ये एक साथ। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिशनल जोड़ना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। हम आपके उस ओपिनियन को ज़रूर तवज्जो देंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2012 में सोमालिया की सेना के साथ संघर्ष में अल शबाब के 50 आतंकवादी मारे गए थे। किसके? सोमालिया की सेना के साथ संघर्ष में अल शबाब के 50 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे इसमें। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2011 में रक्षा वैज्ञानिक ने बनाई ल्यूकोडर्मा की अचूक हर्बल औषधि। इस हर्बल द्रव को लगाने के लिए मलहम रूप में होगी। इस दवा के व्यावसायिक उत्पादन और मार्केटिंग के लिए DRDO ने देश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से करार किया, जो तकनीकी हस्तांतरण से इसका उत्पादन शुरू करने जा रही है। क्लियर हुआ? ल्यूकोडर्मा आपको पता है एक बीमारी है ल्यूकोडर्मा। इसकी अचूक हर्बल औषधि बनाई थी। किसने बनाया था? DRDO ने बनाया था। किसने? DRDO। आपको पता ही है DRDO उसने बनाया था और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से इसने करार करके इसकी तकनीकी हस्तांतरण से इसका उत्पादन शुरू करने का उस टाइम 2011 में उन्होंने शुरू किया था। अगर बात करें 2011 में 9/11 की घटना के बाद एशियाई लोगों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन भारतीय मूल के लोगों के बारे में अमेरिकियों की सोच बिल्कुल बदल गई। इसका कारण भारतीयों की प्रतिभा और परिश्रम है। आपको पता ही है कि 9/11 की जो घटना हुई थी 2011 में, 11 सितंबर के दिन, आज ही के दिन हुई थी। इस एशियाई लोगों का जो संदेह था उसके प्रति जो भारतीय मूल के लोग थे वो अमेरिकियों की सोच में अलग ही एक प्रभाव डाला, और इसका कारण भारतीयों की जो परिश्रम थी और प्रतिभा थी उसकी वजह से। आपको पता ही है कि भारत की कितनी तगड़ी प्रतिभा है। जो इस टाइम बड़े बड़े कंपनी, जो भी अमेरिका की कंपनियां हैं, उसमें CEO, CMD जो भी देखोगे सब भारतीय हैं। अब तो हमारे भारत के नेता बन रहे हैं, राष्ट्रपति हो रहे हैं दूसरे देशों में जाके। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा 2 देश है जहाँ पे अभी जस्ट वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हमारे भारतीय ने जीता है। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 11 सितंबर के दिन किनका किनका जन्म हुआ था? अगर बात करें विनोबा भावे जी का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका जन्म 1895 में 11 सितंबर के दिन हुआ था। अगर बात करें 1901 में आत्माराव जी देशपांडे जो प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 11 सितंबर 1901 को हुआ था। अगर बात करें लाला अमरनाथ जी का, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 11 सितंबर 1911 को हुआ था। ये पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले क्रिकेटर थे लाला अमरनाथ जी। अगर बात करें 1919 में कन्हैया लाल सेठिया, जो आधुनिक कला के प्रसिद्ध हिंदी राजस्थानी लेखक थे,
इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें प्रहलाद जोशी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1962 में हुआ था। बात करते हैं श्रेया सारन जी का, जो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 11 सितंबर 1982 को हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। 2020 में स्वामी अग्निवेश भारत के सामाजिक कार्यकर्ता थे, सुधारक थे, राजनेता एवं आर्य समाजी थे। इनका निधन 2020 में आज ही के दिन 11 सितंबर को हुआ था। बात करें सुब्रमण्यम भारती जी का, जो तमिल भाषा के महान कवि थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1921 में हुआ था। बात करें मोहम्मद अली जिन्ना जी का, जो ब्रिटिशकालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उनका निधन आज ही के दिन 1948 में हुआ था। बात करते हैं मुक्तिबोध गजानन माधव जी का, जो प्रगतिशील भारतीय कवि थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1964 में हुआ था। बात करते हैं नीम करोली बाबा जी का, जो भारतीय गुरु थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 11 सितंबर 1973 को हुआ था। बहुत फेमस हैं नीम करोली बाबा, बात करेंगे इनके बारे में। ये है नीम करोली बाबा, इतने फेमस हैं कि मार्क जुकरबर्ग से लेके कौन सा बंदा है जो इनके दरबार में नहीं आया, इनसे नहीं मिला। नेक्स्ट की बात करते हैं 1987 में महादेवी वर्मा हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छाया कवि युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनका भी निधन आज ही के दिन 11 सितंबर को हुआ था। बात करें नरेश चंद्र सिंह जी का, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व 6ठे मुख्यमंत्री थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1987 में हुआ था। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के बारे में। अगर बात किया जाए इसके इतिहास के बारे में, कि इसका इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है, सब कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 11 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता ही है, यह दिन उन वीरों को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपने जीवन की कड़ियों में वनों और वन जीवों की सुरक्षा के लिए अपने जोखिम में अपने जीवन को अर्पित किया, जो हमारे प्लेनेट के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वन पदाधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हमारे वनों और वन जीवों की सुरक्षा में किए गए बलिदानों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता की भूमि और पुष्टि करने का भी दिन है। हमें उनको समर्पित करते हैं आज के दिन, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। अगर इसके इतिहास की बात किया जाए तो 1970 में लगाया जा सकता है, जब मारवाड़ साम्राज्य में खेजरली नरसंहार हुआ था। ऐसा हुआ कि राजस्थान के महाराजा अभय सिंह ने खेजरली के बिश्नोई गांव में पेड़ों को काटने का आदेश दिया। इस कदम का बिश्नोई समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। आपको पता है अभी भी जो बिश्नोई समुदाय हैं वो पेड़ों को काटने से बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। उनके लिए पेड़ भगवान के रूप में है। आप कभी उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिश्नोई समाज के बारे में। आपको पता है जो ये विद्रोह हो रहा था कब हुआ था? 1970 में। आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दूं, मैं लिख लीजिएगा आप लोग, 1970 में। तो इस विद्रोह का जो मार्गदर्शन एक महिला नाम की अमृता देवी बिश्नोई द्वारा किया गया। गांव वालों ने अपने पेड़ों को नहीं बेचने के लिए इनकार किया। अमृता देवी ने कहा कि खेजड़ी पेड़ बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र है और उनकी धार्मिक आस्था उन्हें पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देती। उन्हें रिश्वत भी प्रस्तुत की गई। तब अमृता ने घोषणा की वह पेड़ों को काटने देने की बजाय मर जाएंगी।
बताइए, आज के ज़माने में तो थोड़ा सा घूस क्या दे दें, पेड़ तो पेड़ है, क्या से क्या कर देते हैं, कितने गिर गए हैं लोग। इसीलिए कहा जाता है अपने नेचर से प्यार कीजिए। नेचर है वो आपके आने वाली जनरेशन को संभालती है। उन्होंने बताइए घूस भी नहीं लिया उस टाइम में, और उन्होंने मरना पसंद किया। उन्होंने और उनके परिवार ने खेजड़ी पेड़ को गले से लगाकर उनकी रक्षा की। इससे राजा के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने अमृता देवी और उसकी 3 बेटियों के सिर काट दिया। बताइए, और उसकी 3 बेटियों के सिर काट दिया, फिर पेड़ों को काटने लगे। इससे एक व्यापक आक्रोश हुआ जिसमें बिश्नोई समुदाय के लोग, बड़े छोटे, पुरुष और महिलाएं, सभी पेड़ों को गले लगाकर संरक्षित करने के लिए एकजुट हो गए। इसमें लगभग 363 बिश्नोई मर गए। इस घटना से अभय सिंह इतने सदमे में थे कि उन्होंने अपनी सेना वापस ले ली और व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के लिए ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों से यह भी वादा किया कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। 2013 में पर्यावरण मंत्रालय ने नरसंहार के दिन 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में घोषणा की। कब किया था? 2013 में। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विनोबा भावे जी के बारे में। किस किस को पता है विनोबा भावे जी के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि विनोबा भावे जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। क्या क्या जानते हैं विनोबा भावे जी के बारे में? किस किस को क्या क्या पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हैं विनोबा भावे जी। अगर बात करें इनकी, क्योंकि विनोबा भावे की जो जयंती है प्रधानमंत्री भी मनाते हैं। अगर परिचय की बात की जाए तो वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे था। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को बॉम्बे प्रांत के गांगोड़े में हुआ था। इनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव और माता का नाम रुक्मणी देवी थी। वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, दार्शनिक, गांधीवादी चिंतक थे। वे महात्मा गांधी के शिष्य तथा भूदान आंदोलन के प्रणेता और संस्थापक थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु माना था। साथ ही भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में प्रमुख योगदान दिया था। गांधी जी के सर्वोदय का पालन करते हुए उन्होंने सभी की प्रगति के लिए कार्य किया। 1950 के दशक में सर्वोदय आंदोलन के तहत अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में भूदान आंदोलन प्रमुख था। इन्होंने मराठी भाषा में एक मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। इसमें वेदांत, उपनिषद, महत्व, उपनिषद आधारित निबंधों का संकलन किया था। बहुत सी चीज़ें हैं इनकी, धार्मिक क्षेत्र में योगदान है, अन्य उपलब्धियां हैं इनकी। बहुत लंबी इनकी कहानी है, अगर बताते रहूं तो पूरे टाइम के टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इनके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी बुकें हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं महादेवी वर्मा स्मृति दिवस। आप बताइए महादेवी वर्मा स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है, ये कौन है, इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी बात की जाए तो ये कवित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा, उसके बाद का भी देखा। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा, करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधारक के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित होती हैं। उन्हें मन की पीड़ा को इतने संदेह और श्रृंगारमत बनाया है। इन्होंने बहुत सी बुकें लिखी हैं। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, आगरा के ब्रिटिश राज में, और इनका आज ही के दिन निधन हुआ था 80 साल की उम्र में। बस इतना ही है आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।